विदुर धृतराष्ट्र को राजा बनना क्यों नहीं देना चाहते, जानिए धृतराष्ट्र और विदुर का अंतिम संवाद। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर के विशाल राजभवन में अब विजय का नहीं, शोक का निवास था। 100 पुत्रों को खो चुके धृतराष्ट्र दिन रात पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। उन्हें बार बार एक ही प्रश्न विचलित करता था, यदि विदुर इतने वर्षों तक उनके हितैषी थे तो उन्होंने कभी धृतराष्ट्र को राजा बनने का समर्थन क्यों नहीं किया। एक रात्रि धृतराष्ट्र ने विदुर को अपने कक्ष में बुलवाया। विदुर भीतर आए और मौन खड़े। विदुर ने प्रणाम किया। महाराज, आपने स्मरण किया। धृतराष्ट्र ने धीमे स्वर में कहा, हाँ विदुर, आज मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिसका उत्तर मैं जीवन भर नहीं जान सकता। विदुर शांत स्वर में बोले, पूछिए महाराज। धृतराष्ट्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जब हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी का निर्णय हो रहा था तब तुमने सबसे अधिक विरोध मेरे राज अभिषेक का किया था। उस समय मैंने समझा था कि शायद तुम पांडु को अधिक योग्य मानते, परंतु आज मैं जानना चाहता हूँ आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि तुम कभी मुझे राजा बनने नहीं देखना चाहते थे। विदुर ने धृतराष्ट्र की ओर देखा, फिर गंभीर स्वर में बोले, महाराज, क्या आप वास्तव में सत्य सुनना चाहते हैं? धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, आज मेरे पास सत्य से भागने का कोई कारण नहीं है विदुर, बोलो। विदुर बोले, तो सुनिए। जिस दिन पितामह भीष्म ने उत्तराधिकारी के विषय में चर्चा आरंभ की थी, उस दिन मेरे मन में एक भय उत्पन्न हुआ था। मुझे भय था कि यदि सिंहासन पर आप बैठे तो एक दिन हस्तिनापुर का न्याय दूसरे की आंखों से देखा जाए। धृतराष्ट्र की भौहें सिकुड़ गई। मैं तुम्हारा आशय नहीं समझा। विदुर बोले, महाराज, राजा केवल आदेश देने वाला व्यक्ति नहीं होता, उसे अपनी प्रजा का दुहक देखना पड़ता है। उसे अपराधी के चेहरे पर छल पहचानना पड़ता है। उसे सत्य और असत्य के बीच सूक्ष्म अंतर समझना पड़ता है। किंतु आप जन्म से नेत्रहीन थे। आपको हर बात दूसरों के माध्यम से जाननी पड़ती थी, और जो राजा दूसरों की आंखों पर निर्भर हो, उसके निर्णयों पर भी दूसरों का प्रभाव पड़ने लगता है। धृतराष्ट्र ने तुरंत कहा, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं अयोग्य था? विदुर ने उत्तर दिया, मैं यह नहीं कह रहा कि आप बुद्धिहीन, मैं यह कह रहा हूँ कि राज्य धर्म अत्यंत कठोर होता है। राजा की एक छोटी भूल भी हजारों लोगों का भविष्य बदल देती है, और मुझे भय था कि आपकी व्यवस्था का लाभ कोई न कोई अवश्य उठाएगा। धृतराष्ट्र कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, क्या क्या केवल यही कारण था? विदुर ने गहरी सांस ली। नहीं महाराज, यह तो केवल आरंभ था। वास्तविक भय तो मुझे दुर्योधन को देखकर होता था। धृतराष्ट्र का चेहरा बदल गया। दुर्योधन? हाँ महाराज, मैंने बचपन से देखा था कि आपका स्नेह उसके प्रति सामान्य पिता से कहीं अधिक था। आप उसकी प्रत्येक इच्छा पूरी करना चाहते थे, उसकी प्रत्येक भूल को क्षमा कर देते, और यही बात मुझे भयभीत करती थी। धृतराष्ट्र ने कहा, वह मेरा पुत्र था। विदुर, क्या पुत्र से प्रेम करना अपराध है? विदुर बोले, नहीं महाराज, परंतु राजा के लिए सबसे बड़ा संकट तब उत्पन्न होता है जब उसे पिता और राजा दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े। और मैं जानता था कि यदि कभी ऐसा समय आया तो आपके भीतर का पिता राजा पर विजय प्राप्त कर लेगा। धृतराष्ट्र मौन हो गए। विदुर आगे बोले, तत् सभा में यही हुआ। आप जानते थे कि अन्याय हो रहा है, आप जानते थे कि दुर्योधन धर्म कर रहा है, फिर भी आप उसे रोक नहीं सकते। उस दिन मेरा भय सत्य हो गया। धृतराष्ट्र की मुट्ठियां कस गई। धीमे स्वर में कहा, तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? विदुर ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे आपके प्रेम पर विश्वास था महाराज, और यही कारण था कि मुझे आपके न्याय पर संदेह था। कक्ष में कुछ समय मौन छा गया। फिर धृतराष्ट्र ने पूछा, एक बात और बताओ विदुर, तुम हर परिस्थिति में धर्म की बात क्यों करते थे? यहाँ तक कि मेरे क्रोध की भी परवाह नहीं करते थे। विदुर की आंखों में गंभीरता उतर आई। उन्होंने कहा, क्योंकि धर्म किसी राजा से छोटा नहीं होता महाराज। जब सभा में सभी लोग मौन हो जाएं, तब किसी एक व्यक्ति को सत्य बोलना ही पड़ता है। यदि मैं भी मौन रहता तो अधर्म को खुला मार्ग मिल जाता। मैं यह सब देखकर चुप नहीं रह सकता था। धृतराष्ट्र ध्यान से सुन रहे थे। विदुर आगे बोले, मैं जानता था कि यदि धर्म को त्याग कर आपको सिंहासन सौंप दिया गया तो एक दिन उसका परिणाम संपूर्ण राज्य को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैंने सदैव वही कहा जो धर्म मुझे कहने के लिए बाध्य करता था। धृतराष्ट्र ने पूछा, यदि तुम्हें इतना ही ज्ञान था तो तुम स्वयं राजा क्यों नहीं बने? तुम मुझसे अधिक नीतिज्ञ थे, पांडु से अधिक दूरदर्शी थे। विदुर हल्का सा मुस्कुराए, महाराज, यही तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा व्यंग था। मेरे पास नीति थी, मेरे पास बुद्धि थी, मेरे पास दूरदर्शिता थी, परंतु मेरे जन्म ने मेरे लिए सिंहासन का मार्ग बंद कर दिया। मैं दासी पुत्र था। राज परंपराएं मुझे कभी स्वीकार नहीं करती। यदि मैं सिंहासन की इच्छा करता तो हस्तिनापुर एक नए संघर्ष में फंस जाता। धृतराष्ट्र ने कहा,
फिर भी अनेक लोग तुम्हें सबसे योग्य मानते थे। विदुर बोले, योग्यता से अधिक शक्तिशाली परंपराएं होती है महाराज, इसलिए मैंने कभी राज्य नहीं चाहा। मैं केवल राज्य को विनाश से बचाना चाहता था। धृतराष्ट्र की सांसें भारी हो गई। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, और क्या तुम्हें वास्तव में लगता था कि मेरा शासन कुरुवंश को विनाश की ओर ले जाएगा? विदुर कुछ क्षण मौन रहे मित्रों, फिर बोले, हाँ महाराज, और यही सबसे बड़ा कारण था। धृतराष्ट्र अब तप्त रह गए। तुमने ऐसा क्यों सोचा? विदुर ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि मैं भविष्य की दिशा देख रहा था। मैं देख रहा था कि दुर्योधन के भीतर ईर्ष्या बढ़ रही है। मैं देख रहा था कि शकुनी उसकी दुर्बलताओं को हथियार बना रहा है। मैं देख रहा था कि आपके निर्णय दिन प्रतिदिन पुत्र मोह के बंधन में बंधते जा रहे हैं। और सबसे भयावह यह बात थी कि आपको यह सब दिखाई नहीं दे रहा था। धृतराष्ट्र का सिर झुक गया। विदुर आगे बोले, तभी मुझे समझ आ गया था कि यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो एक दिन यही ईर्ष्या युद्ध बनेगी। यही युद्ध कुरुवंश का रक्त बहाएगा। और वही हुआ। जिस विनाश को रोकने के लिए मैं जीवन भर प्रयास करता रहा, वह अंततः हमारे सामने खड़ा हुआ। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने टूटे हुए स्वर में कहा, तो और मैं गलत, तुम सही थे विदुर। विदुर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं सही या गलत नहीं था महाराज, मैं केवल उस मार्ग को देख पा रहा था जिस पर हस्तिनापुर चल पड़ा था, परंतु उस मार्ग से लौटने का निर्णय केवल आपके हाथ में था। धृतराष्ट्र ने कांपते स्वर में अंतिम प्रश्न पूछा, यदि उस दिन मैं तुम्हारी बात मान लेता तो क्या मेरे पुत्र जीवित होते? विदुर ने गहरी सांस फिर बोले, मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ महाराज कि जिस दिन राजा का मोह उसकी न्याय से बड़ा हो जाता है, उसी दिन राज्य का विनाश आरंभ हो जाता है। और दुर्भाग्य से हस्तिनापुर का वह दिन बहुत पहले आ चुका था। धृतराष्ट्र कुछ देर मौन बैठे रहे। विदुर के शब्द उनके हृदय को भीतर तक भेज चुके थे। फिर अचानक उन्होंने सिर उठाया और गंभीर स्वर में कहा, विदुर, तुमने मुझे मेरे दोष बताए, तुमने मेरे मोह की बात कही, तुमने मेरे निर्णयों की दुर्बलता का वर्णन किया, परंतु एक बात आज भी मेरे मन को विचलित करती है। क्या केवल यही कारण थे या कोई ऐसा रहस्य भी था जिसे तुमने जीवन भर मुझसे छिपा कर रखा? विदुर कुछ क्षण धृतराष्ट्र को देखते रहे, फिर बोले, महाराज, कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें समय आने से पहले नहीं बताया जा सकता, और कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। धृतराष्ट्र ने तुरंत कहा, आज मेरे पास खड़े होने के लिए कुछ नहीं बचा। विदुर, जो भी सत्य है उसे कहो। विदुर ने गहरी सांस ली, फिर बोले, तो सुनिए, क्या आपको दुर्योधन के जन्म का दिन स्मरण है? धृतराष्ट्र चौंक उठे। दुर्योधन का जन्म? हाँ महाराज, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख था। विदुर की आंखों में गंभीरता उतर आई, परंतु मेरे लिए वह दिन चिंता का दिन था। धृतराष्ट्र की भौहें सिकुड़ गई। यह कैसी बात कह रहे हो विदुर? विदुर बोले, जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ था उसी दिन महल के बाहर कीड़ों का भयानक स्वर सुनाई दिया था। आकाश में अशुभ पंछी बढ़ा रहे थे। राजज्योतिषियों के मुख पर भय था और उपस्थित आरसियों ने स्पष्ट कहा था, यह बालक भविष्य में कुरुवंश के लिए संकट बन सकता है। धृतराष्ट्र का चेहरा कठोर हो गया। मैं जानता हूं, परंतु वह मेरा पुत्र था, विदुर ने धीरे से कहा, और उसी दिन मैंने पहली बार समझ लिया था कि भविष्य में एक पिता और एक राजा के बीच संघर्ष होने वाला है। महाराज, उस दिन मैंने आपको चेतावनी दी थी, परंतु आपने राजा की नहीं पिता की बात सुनी। धृतराष्ट्र ने सिर झुका लिया। कुछ क्षण बाद बोले, क्या तुम्हें तभी से विनाश दिखाई देने लगा था? विदुर ने उत्तर दिया, विनाश नहीं, पर उसकी दिशा अवश्य दिखाई देने लगी थी। धृतराष्ट्र ने पूछा, और क्या कोई दूसरा संकेत भी था? विदुर ने कहा, हाँ महाराज, एक और संकेत था जिसे पूरे हस्तिनापुर ने देखा पर समझा नहीं। कौन सा संकेत? शकुनी। धृतराष्ट्र की आंखें फैल गई। मेरे साले शकुनी? हाँ महाराज, उसे बहुत कम लोग उसे समझ पाए थे। वह केवल गांधार का राजकुमार नहीं था, वह धैर्यवान खिलाड़ी था। वह वर्षों तक प्रतीक्षा कर सकता था और मुस्कुराते हुए किसी वंश को भीतर से तोड़ सकता था। धृतराष्ट्र ने असहमति में सिर हिलाया, परंतु शकुनी तो दुर्योधन का हित चाहता था। विदुर ने गंभीर स्वर में कहा, यही भ्रम सबसे घातक था महाराज। वह दुर्योधन का हित नहीं, अहित चाहता था। वह दुर्योधन के माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता था, और दुर्भाग्य यह था कि दुर्योधन उसकी प्रत्येक बात को सत्य मानने लगा था। धृतराष्ट्र मौन हो गए। विदुर आगे बोले, मैं देख रहा था कि धीरे धीरे दुर्योधन आपकी बात कम और शकुनी की बात अधिक सुनने लगा है, और जिस दिन पुत्र अपने पिता से अधिक किसी षड्यंत्रकारी पर विश्वास करने लगे, विनाश का मार्ग खुल जाता। धृतराष्ट्र के मुख पर पीड़ा उभर आई। तो तुम्हें यह सत्य दिखाई दे रहा था? हाँ महाराज, और यही मेरे सबसे बड़ी पीड़ा थी। कुछ क्षण बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, परंतु विदुर, यदि तुम्हें सब दिखाई देता था तो तुम इतना निडर होकर मेरा विरोध कैसे कर लेते थे? क्या तुम्हें कभी भय नहीं लगा?
विदुर हल्का सा मुस्कुराए, भय तो लगा था महाराज, परंतु एक और भय उससे बड़ा था। कौन सा भय? धर्म के मौन हो जाने का भय। धृतराष्ट्र ध्यान से सुनने लगे। विदुर बोले, यदि सभा में सब लोग राजा को प्रसन्न करने लगे तो सत्य मर जाता है, और जब सत्य मर जाता है तो राज्य अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मैं मौन नहीं रह सकता था। धृतराष्ट्र ने पूछा, क्या तुम्हें कभी लगा था तुम्हें बदल सकता हूँ? विदुर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, अनेक बार लगा था। जब जब आपने मेरी बात सुनी, जब जब आपने पांडवों के प्रति न्याय करने का प्रयास किया, मुझे आशा हुई, परंतु हर बार एक व्यक्ति मेरी आशा को तोड़ देता था। धृतराष्ट्र ने धीमे स्वर में पूछा, दुर्योधन? हाँ महाराज। फिर विदुर कुछ क्षण मौन रहे, उनकी आंखों में गहरी गंभीरता उतर आई। उन्होंने कहा, महाराज, राजा के लिए तो सबसे कठिन युद्ध रणभूमि में नहीं होता। धृतराष्ट्र ने पूछा, तो कहाँ होता है? विदुर बोले, अपने ही मन के भीतर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करें, और चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।